Hello, welcome friends. Me Anila. The topic of my discussion is equivalent weight. But before this, don't forget to like and subscribe my channel and press bell icon. दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको इक्विवेलेंट वेट और उससे रिलेटेड कैलकुलेशन बताऊंगी। सबसे पहले इक्विवेलेंट वेट क्या है? ये मॉलिक्यूलर वेट को हम डिवाइड करते हैं एसिडिटी, बेसिसिटी और चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट से, तो इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बताऊंगी। पोटेशियम पर मैंगनेट KMnO4। सबसे पहले हम इसका मॉलिक्यूलर वेट डिटरमिन करेंगे। 1 is the number of potassium atom into 39 is the atomic weight of potassium, plus 1 is the number of manganese atom into 55 is the atomic weight of manganese, plus 4 is the number of oxygen atom into 16 is the atomic weight of oxygen. सॉल्व करने पे मॉलिक्यूलर वेट आता है 158 ग्राम पर मोल। अब हमें इसका इक्विवेलेंट वेट डिटरमिन करना है। उसके लिए हम 158 ग्राम पर मोल को डिवाइड करेंगे एसिडिटी, बेसिसिटी या चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट से। चूंकि KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, मैंगनीज इसमें +7 से +2 में जाता है, तो चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट 5 है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर 5 है, तो हम 5 से डिवाइड करेंगे मॉलिक्यूलर वेट को। तो इक्विवेलेंट वेट पोटेशियम पर मैंगनेट का आता है 31.6। पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7। सबसे पहले मॉलिक्यूलर वेट डिटरमिन करेंगे। 2 is the number of potassium atom into 39 is the atomic weight of potassium, plus 2 is the number of chromium atom into 52 is the atomic weight of chromium, plus 7 is the number of oxygen atom into 16 is the atomic weight of oxygen. सॉल्व करने पे मॉलिक्यूलर वेट आता है पोटेशियम डाइक्रोमेट का 294 ग्राम पर मोल। अब हम इसका इक्विवेलेंट वेट डिटरमिन करेंगे। उसके लिए हम 294 ग्राम पर मोल को डिवाइड करेंगे 6 से। चूंकि पोटेशियम डाइक्रोमेट एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये +12 से +6 में जर्नली जाता है, तो चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट 6 है, तो डिवाइड करने पे इक्विवेलेंट वेट आता है पोटेशियम डाइक्रोमेट का 49। सिट्रिक एसिड C6H8O7 इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। मॉलिक्यूलर वेट डिटरमिन करेंगे is equal to 6 is the number of carbon atom into 12 is the atomic weight of carbon, plus 8 is the number of hydrogen atom into 1 is the atomic weight of hydrogen, plus 7 is the number of oxygen atom into 16 is the atomic weight of oxygen. सॉल्व करने पे मॉलिक्यूलर वेट आता है 192 ग्राम पर मोल। इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करने के लिए हम मॉलिक्यूलर वेट लिखेंगे 192 ग्राम पर मोल डिवाइडेड बाय एसिडिटी, बेसिसिटी और चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। चूंकि सिट्रिक एसिड एक एसिड है, तो इसकी बेसिसिटी 3 है, तो 192 ग्राम पर मोल को डिवाइड करेंगे 3 से, तो इक्विवेलेंट वेट सिट्रिक एसिड का आता है 64। Na2H2O3.5H2O सोडियम थायोसल्फेट पेंटाहाइड्रेट। यहाँ पर हम इसका मॉलिक्यूलर वेट डिटरमिन करेंगे is equal to 2 is the number of sodium atom into 23 is the atomic weight of sodium, plus 2 is the number of sulfur atom into 32 is the atomic weight of sulfur, plus 3 is the number of oxygen atom into 16 is the atomic weight of oxygen,
plus 5 is the number of water molecules into 18 is the molecular weight of water. सॉल्व करने पे मॉलिक्यूलर वेट आता है 248 ग्राम पर मोल। इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करने के लिए हम मॉलिक्यूलर वेट लिखेंगे सोडियम थायोसल्फेट पेंटाहाइड्रेट का 248 ग्राम पर मोल। चूंकि ये रिड्यूसिंग एजेंट है, सोडियम थायोसल्फेट +8 से +10 में जाता है, 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, लेकिन चूंकि 2 सोडियम थायोसल्फेट में 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर है, तो एक सोडियम थायोसल्फेट में 1 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा। तो हम इसको 1 से डिवाइड करेंगे तो इक्विवेलेंट वेट सोडियम थायोसल्फेट पेंटाहाइड्रेट का आता है 248। ऑक्सैलिक एसिड H2C2O4.2H2O। सबसे पहले मॉलिक्यूलर वेट डिटरमिन करेंगे। 2 is the number of hydrogen atom into 1 is the atomic weight of hydrogen plus 2 is the number of carbon atoms into 12 is the atomic weight of carbon plus 4 is the number of oxygen atom into 16 is the atomic weight of oxygen plus 2 is the number of water molecules multiply by 18 is the molecular weight of water। सॉल्व करने पे ऑक्सैलिक एसिड का मॉलिक्यूलर वेट आता है 126 ग्राम पर मोल। इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करने के लिए हम मॉलिक्यूलर वेट को डिवाइड करेंगे बेसिसिटी से। चूंकि ऑक्सैलिक एसिड एक एसिड है, इसकी बेसिसिटी 2 होती है, तो हम 126 ग्राम पर मोल को 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आता है 63 इज द equivalent weight of oxalic acid dihydrate। In this way we can calculate equivalent weight। इस तरह हम मुख्तलिफ कंपाउंड्स के इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट कर सकते हैं। दोस्तों, आज की इस कैलकुलेशन में अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप कमेंट्स में मुझसे राब्ता कर सकते हैं। आई कैन हेल्प यू। थैंक्स।